Everyone, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जय हिंद। सर हेलो बच्चे। तो जितना मुझे याद है अपन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे थे और हम लोगों ने यहां तक ये बात कर ली थी कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट तो ठीक है, कॉन्जुगेट तो एक सपोर्टिंग प्रॉपर्टी थी, लेकिन हमने बात की थी कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब जेड कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से हम डिस्टेंस देख रहे हैं। अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन लिखा है मतलब जेड की जेड वन से डिस्टेंस, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मतलब जेड वन की जेड टू से डिस्टेंस। आफ्टर दैट हमने आर्ग्यूमेंट देखा था। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज अ एंगल formed by a line joining the z to the origin। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब होता है z की origin से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, और ये वेक्टर फॉर्म है, मतलब हेड जो होता है वो z पर रहता है, टेल जो होता है वो origin पे होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है। डायरेक्शन क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ही लाइन, हमें भले ही एक लाइन दिख रही है, हमें भले ही ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे है Z1 और Z2, लेकिन Z1 और Z2 दोनों का आर्ग्यूमेंट अलग अलग होगा। तो अलग अलग करने के लिए इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन ये दिया है। अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बोल रहे हैं तो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बोलूंगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर, तो हमने बात की थी कि ये पूरा एंगल घूमेगा, मतलब ये पाई एंगल और आएगा। इसलिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो कितना एंगल ऐड हुआ? पाई। सो दिस इज नथिंग बट पाई प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इस तरह से चलते हैं। तो इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि आर्ग्यूमेंट जो होता है और मॉड्यूलस का पर्पस ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूनिकली आर्गन प्लेन पे, तो हम कर सकते हैं थ्रू दी आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस। अब उसे समझाता हूं मैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, z इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मान लो 2 दिया है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो है 4 पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 4, ठीक है। ये दो चीजें दी हैं और हमसे कह रहा है फाइंड z फाइंड करो, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक मिनट मैं इसको साइलेंट कर दूं। अब यहां पर सबसे पहले तो मुझे देखना चाहिए 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता था? पाई प्लस अल्फा होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में इससे हम z निकालने वाले हैं, ध्यान रखना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह मैं लिखूंगा पाई प्लस अल्फा, इट इज 5 पाई बाय 4। तो अल्फा हमारे लिए हो जाएगा पाई बाय 4, अल्फा होगा पाई बाय 4। अब अल्फा क्या होता था? अल्फा होता था tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, पाई बाय 4, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ z दिया, मतलब z हम एज्यूम करके चल रहे हैं x प्लस आई वाई। तो मॉड्यूलस ऑफ z दिया है मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो इसकी अगर 2 दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4। हमारे पास दो रिलेशन आ गए, देखो tan उधर ले जाएंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x कितना हो गया? tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 होता है 1, दिस इज 1। तो मॉड हटाएंगे, अपोजिट में प्लस माइनस आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस एक्स और माइनस एक्स, कोई भी वैल्यू रख लो एक, क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर y की जगह मैं यहां पर प्लस एक्स माइनस एक्स कुछ भी रख दिया, ठीक है। मान लो प्लस एक्स रखा है मैंने y की जगह, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सो इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बचेगा, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट 2।
और y की वैल्यू प्लस पे प्लस होगी और माइनस पे माइनस होगी, तो इट इज ऑल्सो प्लस माइनस रूट टू। तो मैं कहूंगा z जो आ रहा है वो बेसिकली प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं, या प्लस माइनस रूट टू प्लस माइनस आई रूट टू। एक्स और वाई अगर यहां पर रख देंगे, ये आ रहा है। अब हमें पता है कि हर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान से सुनना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट कर दिया तो वो यूनिक होगा। इसके 4 आंसर आ रहे हैं, कौन सा आंसर सही होगा और कैसे कैसे पता लगेगा? माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम माइनस वाला आंसर लेंगे। तो जेड जो होगा वो माइनस रूट टू माइनस आई रूट टू होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमें आर्ग्यूमेंट से पता लगेगा। तो इसे लिख लें, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करें अपनी तरफ से। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 1 लिख दे इक्वल टू 2, तो आप जेड की जगह जब एक्स प्लस आई वाई डालेंगे, ध्यान रखना रियल पार्ट को अलग करना, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना, और उसके बाद मॉड्यूलस लेना। फिर अपन कहेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, और फिर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर लिखते हैं मॉड्यूलस के लिए। तो ये क्वेश्चन लिख लें, इसका आंसर लिख लें, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। आज कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए। हो गया सर। ठीक है बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। If argument of z equal to pi by 4 and modulus of z plus 3 minus I equal to 4, find z. बना दो क्वेश्चन आपके सामने। अरे बैठे मत रहे आगरा वाला, पीछे बैठने से क्या फायदा? फिर क्वेश्चन बना जल्दी। तेरे बगल के बगल वाला, इस तरफ नहीं उस तरफ, उल्टे हाथ पे। हाँ हाँ भैया, पढ़ ले, बातें भी होंगी, क्लास खत्म होने के बाद बातें करेंगे फिर।
ओके ठीक है मोहित, मोनित देखते हैं बेटा। मोनित दूसरा का आंसर गलत आ रहा है क्या? ये फर्स्ट का ही आंसर दिया है क्या दोनों? फर्स्ट का ही दिया मतलब। फर्स्ट के दो आंसर नहीं आ सकते, किसी के भी दो आंसर नहीं आएंगे बेटा, आंसर तो एक ही आएगा। गलती कर दी होगी मैं। हाँ देख देख क्या गलती हुई। देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पाई बाय 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अल्फा जो होगा यहां पर तो tan इनवर्स आर्ग्यूमेंट खुद अल्फा ही होगा, मतलब अल्फा पाई बाय 4 होगा। और ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अल्फा और बीटा, ठीक है आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x इक्वल टू पाई बाय 4, तो y मॉड ऑफ y बाय x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस x। तो अब अपने मन से कुछ भी ले लें, मान लो ये लिख दिया x प्लस आई वाई प्लस 3 माइनस आई इक्वल टू 4, तो x प्लस 3 और i टाइम्स ऑफ y माइनस 1, तो अंडर रूट ऑफ, अब मैं y की जगह x रख देता हूं, प्लस x रखा है, ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो 2x स्क्वायर, ये प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4x 10 इक्वल टू 16, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो x प्लस 3 एंड x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आई, एक 1 और एक माइनस 3, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 और रखेंगे तो माइनस प्लस 3, मतलब कुल मिला के फिर से आंसर आएंगे। तो z क्या लेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में था? पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव, तो 1 पे 1 लिया जाएगा, मतलब 1 प्लस आई आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस 3 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, 1 प्लस आई आंसर होगा। इसमें देखो ये 5 पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट में, 5 पाई बाय 3 Second. सेकंड क्वाड्रेंट में है,
वैल्यू रख के देख, पाई की जगह 180 डिग्री। फोर्थ में, तो फोर्थ में। हाँ 300 हो रहा है बेटा, 300 डिग्री है वो। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था आर्ग्यूमेंट? 2 पाई माइनस अल्फा, बिल्कुल। तो आर्ग्यूमेंट यहां से शुरू करना, 2 पाई माइनस अल्फा, और शुरू हो जाओ। बनाओ बनाओ बच्चों, बनाओ। तो 1 माइनस आएगी। वन माइनस, अनन्या इसका मॉड्यूलस जो है 1 माइनस आएगा, मॉड्यूलस जो है √2 आ रहा है बेटा, 2 नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। अल्फा जो है आ जाएगा π/3, π/4 नहीं आ रहा, अल्फा π/3 आ रहा है, ठीक है। ये है tan इनवर्स mod ऑफ y/x।
नाउ देयर पाई बाय 3 इधर जाएगा तो मॉड ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू टेन पाई बाय 3 मतलब √3। तो यहां से आया y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3x। इस बार ये आ रहा है। हाँ मॉड्यूलस सॉल्व करें। क्या बोल रहा है? सर आ गया सर 1/√2 प्लस √3y √2 i 1/√2 प्लस √3/√2 3/√2 i। अच्छा देखते हैं बेटा। y इज इक्वल टू ये आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 दिया है इसका मॉड्यूलस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। अब y की जगह मैंने यहां पे √3x लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां पर ये होगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3 इसमें रखेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i √3। किस क्वाड्रेंट में था? आर्ग्यूमेंट क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव y नेगेटिव। बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव। हम जानते हैं ना फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। x की वैल्यू पॉजिटिव साइड है, y की वैल्यू नेगेटिव। तो x पॉजिटिव लेना है और y नेगेटिव लेना है। आंसर अरे ठीक है। यस सर। हाँ बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और चीज बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन मतलब जो जैसे अपन अभी x प्लस आई वाई के टर्म में लिख रहे थे, तो यहां पे दो टर्म वैसे तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अभी थर्ड तरीका आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा कैलकुलस सीख लेंगे। ठीक है, तो थर्ड तरीका टाइप 1 में नहीं रखा गया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में नहीं है। फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म या ज्योमेट्रिक फॉर्म कुछ भी कह लो। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो सब कार्टेशियन फॉर्म था, मतलब एक्स एक्सेस, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, और यहां पर अगर कोई पॉइंट z था तो उसे x, y के टर्म में लिख रहे थे। ये y था, ये x था, ये मॉड्यूलस ऑफ z था। तो हम कह रहे थे यहां पर z को हम x प्लस आई वाई बोल रहे थे बच्चों, और मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो था वो हम बोल रहे थे थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज tan इनवर्स y बाय एक्स। ये फंडामेंटली बोल रहे थे, निकालने के लिए अपन अल्फा लेते हैं वो सब है। ठीक है, एक डेफिनेशन के हिसाब से जो हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट से निकाला जा सकता है। तो कार्टेशियन फॉर्म अभी तक हमने जो पूरा पढ़ा है, जितना भी अभी तक आर्गन प्लेन में जो हमने मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पढ़ा, वो सब कार्टेशियन फॉर्म था। इसके बाद एक और फॉर्म आती है, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, अब इसका मॉड्यूलस निकालना होता है तो अलग फार्मूला लगाना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट के लिए अलग फार्मूला लगाना पड़ता है। तो एक ऐसा फॉर्म जिसमें दोनों चीजें एक साथ दिखाई दें, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब सिलेबस में नहीं है पिछले 8-10 साल से, बट पोलर फॉर्म का मतलब ये होता था कि एक लाइन दे देता था और एक ओरिजिन बना देता था और एक पॉइंट होता था। कोई भी पॉइंट अगर आपको प्लेन में कहीं भी रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना, कोई आपसे पूछे कि पोलर फॉर्म होती क्या है, कहीं यूज नहीं होगी, यहां पे भी हम कन्वर्ट कर देंगे इसको कंपेयर करने के लिए, लेकिन
अगर कोई पूछे कि पोलर फॉर्म होती क्या है तो आप बोल सकते हो कि एक सिंगल एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, और ओरिजिन से प्लेन पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो है आर है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है, तो हो गया फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म बोलते थे। अब तुम लोग जानते हो कि हमने यहां पर भी तो यही किया है बेसिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये किया, ओरिजिन से डिस्टेंस लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो उसके लिए जैसे ही मैंने इसको आर्गन प्लेन पे रखा, ये रियल एक्सेस हो गया, यहां पर इमेजिनरी एक्सेस आ गया, ये यहां पर परपेंडिकुलर डल गया। ये पता है क्या, ये आर, ये डिस्टेंस आर हो, ये थीटा हो, हाइपोटेन्यूस आर हो, ये थीटा है, तो ये कितना होता है, पढ़ा फिजिक्स में या नहीं? आर cos थीटा। आर कॉस थीटा। अगर मैं इसको क्यू बोल दूं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर अपन कॉस थीटा निकालते, कॉस थीटा होता बेस मतलब ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस आर, तो ओ क्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कि कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना? यस सर। हाँ, आर अगर ये थीटा है तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। आर sin थीटा। अब बच्चों क्या किया, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो हमारे पास जो z था x प्लस आई वाई था, अब हम x की जगह, x के प्लेस पे क्या आ रहा है, r cos थीटा, और y के प्लेस पे क्या आ रहा है, r sin थीटा, i टाइम्स। तो r कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पोलर फॉर्म कहलाता है बच्चों। इसमें r क्या है, r बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z है, दोनों सेम है, और यहां पे जो थीटा लिखा हुआ है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। इसका मतलब है कि पोलर फॉर्म में जो हम थीटा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थीटा लेते हैं वो या तो 0 से 2 पाई लिया जाता है और या फिर माइनस पाई से पाई, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की तरह काम कर रहा है। ये कहलाता है पोलर फॉर्म। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, z r सिस थीटा। सिस का मतलब होता है c मतलब कॉस, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस साइन, आई किसके साथ गया, s फॉर साइन, तो कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। ऐसे जैसे लिखे सिस पाई बाय 4 मतलब कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, लिखने का वे है, लिख लें इसे आप सब लोग, और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। अब ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप केवल यहां पर देख के हम बता सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है। एक ही स्टेटमेंट में हम दोनों चीजें देख सकते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें अलग से मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ता है। अब खास चीज इसमें कन्वर्जन आता है, कि कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आपको कन्वर्ट करके और फिर लिखना होगा।
आपको जितना अच्छा याद होगा कि आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते थे, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, वो सब याद होगा तो बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। चलो हो गया। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है बेटा, डन। ठीक है नैतिक, देखिए बच्चों, तो अब कैसे क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। ये हमें इसे पोलर फॉर्म में बदलना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में z की वैल्यू क्या होगी? z को हमें लिखना है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। तो मॉड्यूलस निकालो, आपको मॉड्यूलस निकालना आता है, और थीटा निकालो, और इसमें उस टर्म में लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां पे आप r की वैल्यू निकालो, r मतलब मॉड्यूलस, वो यहां पे रख देंगे, थीटा यहां पे रखेंगे, तब आंसर आएगा। क्या आ रहा है बताओ? देखें क्या करेंगे, सबसे पहले r, r मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज 2। और थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये अल्फा ही होगा। हमें दिख रहा है x और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बेसिकली अल्फा होगा। अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स y बाय एक्स का मॉड। अब मॉड लाने की जरूरत ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स रूट 3। ये कितना होता है? 60 डिग्री या पाई बाय 3। तो हम लिखेंगे z इक्वल टू होगा r, r मतलब 2 cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। देखो और बनाओ, तुम लोग बनाओ। बनाए, इसको लिखना है हमें पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले r निकाल, मॉड्यूलस ऑफ z निकालो, दैट इज नथिंग बट r। और आर्ग्यूमेंट किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले अल्फा निकालो, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स, पुराना याद है कि नहीं? बनाओ बनाओ।
cos 2 pi by 3 plus I sin pi 2 pi by 3. एकदम सही है। ठीक है मोनित, बिल्कुल सही है बेटा। पहले इसका मॉड्यूलस निकालें, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू है 1। अब हमें दिख रहा है कि ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ आदित्य बिल्कुल सही है बेटा। अल्फा निकालेंगे पहले, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, तो √3/2 एंड -1/2, सो इट इज tan इनवर्स √3। tan की वैल्यू √3 π/3 या 60 डिग्री। अल्फा आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस π/3 इट इज 2 π/3। दिस इज नथिंग बट थीटा। किसमें है? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में लिखो z इक्वल टू आर। आर है 1 इंटू 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, cos 2 π/3 प्लस आई साइन 2 π/3। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको पोलर फॉर्म भी समझ में आई होगी और कैसे हम कार्टेशियन को पोलर और कार्टेशियन बड़े आराम से बदल लोगे। ये तो वैल्यू डालनी है केवल भाई, इसको वापस लाना तो बहुत आसान है ना। cos π/3 1/2, sin π/3 √3/2, एलसीएम ले लो 1 प्लस आई √3, अपने आप आ जाएगा। इसे इसमें कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं डी मॉर्वे थ्योरम। ये आपके एनसीईआरटी में भी है। डी मॉर्वे ने क्या किया? डी मॉर्वे ने आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर आएगा मैथमेटिकल इंडक्शन, 11th में एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन। एडवांस वगैरह में नहीं है, जेई में नहीं है वो चैप्टर, लेकिन उसके थ्रू प्रूफ किया डी मॉर्वे ने कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n जो है वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। मतलब जो पावर होती है वो एंगल में चली जाती है, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर। ये डी मॉर्वे ने दिया, बहुत सालों पहले दिया, और करीबन 400-500 साल डी मॉर्वे छाया रहा सब जगह। मतलब बहुत आसान था, मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख लिया, मान लो होल स्क्वायर कर देते हैं, चेक करते हैं। मतलब इसका आंसर होना चाहिए cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। चेक करते हैं, ठीक है? क्या a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया मैंने। अब आई स्क्वायर होता है -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और प्लस आई, आई पहले लिख लिया, ये हो गया साइन 2 थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का, बिल्कुल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 थीटा आ रहा। तो गया एंगल। ऐसे ही क्यूब वगैरह आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए था? डी मॉर्गन ने ये जो बताया ये था केवल नेचुरल के लिए, क्योंकि उसने जिससे ये प्रूफ किया था, ये 11th का पोर्शन है जिससे उसने प्रूफ किया था, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके कोर्स में है एनसीईआरटी का। जब हम आईआईटी का सिलेबस खत्म कर देंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर आईआईटी में नहीं है वो चैप्टर उठाएंगे अपन, तो आपको समझ में आएगा कि उसने जब प्रूफ किया ना, तो उसका नेचुरल से ही प्रूफ हो सकता था, क्योंकि उसने जिस थ्योरी को लेके इसे प्रूफ किया था उस थ्योरी में एन केवल नेचुरल होता है। लेकिन बाद में एक महाज्ञानी आदमी आया जिसे हम कहते हैं यूलर्स। यूलर्स ने अपनी एक थ्योरम दी, उसका डेरिवेशन में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपने साइन एक्स, पता है तुम्हें साइन एक्स की एक सीरीज होती है, कॉस एक्स की सीरीज होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इन सब में लगती है, कहीं 12th में लगती है, तो मैं 12th में बताऊंगा। लेकिन यूलर्स करके एक मैथमेटिशियन आया, उसने ये बताया कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, अरे n बिलोंग्स टू ऑल रियल होता है, इंटीजर छोड़ो, ऑल रियल होता है, कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी रियल वैल्यू। ये यूलर्स ने प्रूफ कर दिया, क्योंकि उसने जिस फंडामेंटल से बनाया वो फंडामेंटल में n कुछ भी हो सकता था। तो वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद डी मॉर्गे खत्म हुई हो गया, लेकिन आईआईटी वाला आज भी डी मॉर्गे को बहुत मानता है कि भाई शुरुआत तो इसी ने की थी, तो ठीक है। तो ये लिख लें, इसका यूज क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके छोटे छोटे से, जितने आपके कोर्स अभी पार्ट 1 में है उतना ही कराऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी बहुत सारा है। सर हो गया। ठीक है, सर रह गया। कोई कितना भी धुरंधर रहा हो, एक चीज में आप अगर परफेक्शन में हैं तो दूसरी चीज में आप कमजोर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, यू नो अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सुना होगा, एनसीआर एनपीआर, प्रोबेबिलिटी सुनी होगी, ठीक है। इसका 90% पार्ट जो योगदान है वो न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ किया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली गई थी? प्रिडिक्शन के लिए। मैं सही मायने में वो लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, उन लोगों का जो प्रिडिक्शन होता है, उस प्रिडिक्शन को, मतलब कोई घटना हुई नहीं है, कोई घटना हुई नहीं है, उसके होने से पहले हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी चांसेस क्या है होने के। मतलब आपने डाइस रख रखा है हाथ में, डाइस आप थ्रो करने वाले हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि डाइस इस तरह से फेंक रहा हूं, उस तरह से फेंक रहा हूं, क्या चांसेस हैं कि वो आएगा नंबर। तो इतना बड़ा मैथमेटिशियन जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दे दी, कॉम्बिनेशन दे दिया, बहुत ये सब चीजें उसके बाद ही बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं, ठीक है। पूरा योगदान न्यूटन को जाता है। लेकिन न्यूटन ने खुद ने जब सट्टा लगाया, ट्रेडिंग की,
स्टॉक मार्केट में, तो अपनी पूंजी का 40-45% गवा दिया। जिसने पूरी थ्योरी बनाई वो खुद ही फेल हो गया। खैर छोड़ो, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन कैसे, जैसे अब आपको ऐसे लिखेगा कि फाइंड, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर in the form of a plus ib। आपको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगले क्वेश्चन आप कीजिएगा। लाइक लिखा हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर 4 बाय साइन थीटा प्लस i cos थीटा होल पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हमें a प्लस आई बी में लिखना है। तो या तो आप रैशनलाइज करो, और आप रैशनलाइज नहीं करना चाहते तो यूलर्स लगा सकते हो। कैसे? लेकिन ध्यान रखना, वो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, पोलर फॉर्म, याद है ना? हाँ, i जो है वो साइन के साथ आता है, यहां पे cos के साथ आ रहा है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सिखा रहा हूं, फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। मैंने इसको तो ऐसे ही लिख रहने दिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर 4। इसमें से क्या किया, क्योंकि cos थीटा रियल पार्ट आता है तो इसमें i नहीं होना चाहिए, तो मैंने i को कॉमन निकाला, तो i की पावर 4 कॉमन आएगा, क्योंकि i कॉमन निकालेंगे होल पावर 4 है। इसमें cos थीटा हट गया और इसमें 1 बाय i आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसमें से हमने i कॉमन निकाला, तो i की पावर, क्योंकि 4 था पूरे की पावर, तो 4 मिला, cos में से i हट गया और यहां पे 1 बाय i। अब व्हाट इज 1 बाय i, कुछ याद है? माइनस i। बहुत बढ़िया। तो हमने लिखा i की पावर 4 तो 1 होता है, ये हो गया cos थीटा माइनस i साइन थीटा होल पावर 4। अच्छा एक बात और यहीं पे लिख दूं कि अगर cos थीटा प्लस i साइन थीटा होल पावर -1 हुआ तो -1 भी अंदर जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे क्या, cos माइनस थीटा प्लस i साइन माइनस थीटा। जो भी लिखा होगा यहां पर पावर, वो मल्टीप्लाई होगा एंगल के साथ। अब cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि cos थीटा माइनस i साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर -1। ये हमेशा इसी तरह से काम करती है। तो यहां पर इसको अगर मैंने अंदर दे दिया, इसको भी अंदर दे दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया cos 4 थीटा प्लस i साइन 4 थीटा, और ये हो गया cos 4 थीटा प्लस i साइन थीटा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर -4। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये अभी जो समझाया वही लिखा है। अब इसको ऊपर ले लेंगे बेटा, इसको ऊपर ले लेंगे अगर, तो ये भी हो गया क्या, अच्छा इसे पावर में ही रहने देते हैं अभी। तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर था 4, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाले को ऊपर लाएंगे, पावर -1 है, तो ये भी होगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर 4। तो दोनों क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर 8। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा बेसिकली cos 8 थीटा प्लस i साइन 8 थीटा। कितना समझ में आया? सारा समझ में आया क्या? कहीं कोई डाउट है? सर ये आपने जो i की पावर 4 कॉमन लिया ना सर, ये समझ में नहीं आया। देख, अगर ऐसा लिखा हो, मान ले 2 + 3i, ठीक है, तो मैं i कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा 3 सिंगल बचेगा, और यहां पे बनेगा 1 बाय i इंटू 2। ये समझ में आ रहा है?
मतलब सर आपने एक तौर से मतलब 1/i का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ वो एक ही बात है, हाँ वही बात है एक तरह से। ठीक है सर। ठीक है, वो डायरेक्टली लिखने के लिए ऐसा यूज कर लेते हैं। तो लिख ले, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो तो पूछे। एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इसी का। cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा होल पावर 4, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होल पावर -5, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा होल पावर -2, और cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा -9। आप चाहो तो पूरे के पूरे को ऊपर ले जाओ, ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हो आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 3, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर -2, क्योंकि बीच में माइनस है, बीच में माइनस होता है तो पावर -1 में आती है। इस तरह से बनाने की कोशिश करें, फिर सिंप्लीफाई कर लेना। बनाओ बनाओ। सर cos 49 थीटा माइनस आई आई साइन 49 थीटा। ठीक है, बढ़िया। इसे कहेंगे हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -2, और इसकी पावर है 4। इसे कहेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 की होल पावर -5। इसे कहेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3 होल पावर -2, और इसको कहेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -3 की होल पावर -9।
ऐसा आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, नो सर। ठीक है बेटा। तो ये हो गया, न्यूमरेटर में हो गया cos थीटा, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर, ये हो गया -8 और ये हो गया -20, तो -8 -20 -28 अपॉन, और इसकी पावर बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होगा -6 और ये होगा +27, तो ये हो गया 21, दिस इज 21 को ऊपर ले लें, तो ये था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर था -28 और इंटू में आ गया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -21, फिर से बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -49, तो फाइनल आंसर होगा cos 49 थीटा माइनस आई साइन 49 थीटा। दिस इज a प्लस बी, a प्लस आई बी कह रहा हूं मैं। तो जो भी यूज हो सकता था, ठीक है, पोलर फॉर्म का, कैसे कन्वर्जन में हो सकता है, या ऐसे कुछ पावर दे दे उसमें हो सकता है, ठीक है, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो अपन जिस लेवल पे अपन को पढ़ना है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा आओ, आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आखिरी के एक कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है मोनित। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? जैसे अपन लिखते हैं ना एक्स क्यूब, हम लिखते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। अब अपन कहेंगे एक्स क्यूब अगर 1 होता है तो एक्स तो सर 1 ही होता है केवल, नहीं, एक्स केवल 1 नहीं होता, क्योंकि हम रियल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो रियल रूट्स जो है 1 होते हैं। अगर मैं x की जगह x भी लिख सकते हो, z लिख देता हूं मैं, तो वैसे z की एक वैल्यू 1 होगी, वो ठीक है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z क्यूब इक्वल टू 1, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 1 बोल देते हैं। x क्यूब इक्वल टू अभी 8 होता तो हम x की वैल्यू 2 बोल देते हैं। ये हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम रियल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, अभी हम रियल वैल्यू ही निकाल रहे हैं केवल। तो देखो 1 को इधर लेते हैं, 1 क्यूब लिख लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो z इक्वल टू कितना आ गया 1। अब तुम देखो इसका d लेस देन है, तो हम इस वैल्यू को छोड़ देते थे, इस क्वांटिटी को हम छोड़ देते थे, क्योंकि हम रियल वैल्यू निकालना चाहते थे, इसलिए हमारा क्यूबिक का आंसर 1 आता था। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसे भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? धनाचार प्रिंसिपल लगाएं, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सब 1 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट -3 बाय 2। सो z इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 इंटू रूट ऑफ -1/2। इसी को हम क्या कह देंगे बाद में, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस i, रूट ऑफ -1 को हम क्या बोल देंगे, i, सो इट इज i √3/2। तो ये दो एक्स्ट्रा जो रूट आए, कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये, ठीक है। ये तीनों मिलके कौन कौन से रूट हो गए? एक हो गया z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू एक प्लस साइन के साथ i √3/2, और एक माइनस साइन के साथ। ये 3 रूट कहलाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसका नाम दिया गया है, इसको 1 बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। शायद कभी सुना हो, अभी अगर नहीं आया तो अलग बात है, अदरवाइज ओमेगा, ये W नहीं है, दिस इज ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब और याद रखने का वे है, किसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, किसको ओमेगा, तो ऐसा केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है कि परफेक्ट स्क्वायर है और वैल्यू नेगेटिव माइनस लगी है, वैल्यू नेगेटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, ये केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में दोनों में माइनस आता है, जबकि ओमेगा में बीच में प्लस आता है आई के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहां पर अब इनका यूज क्या है, इनका यूज ये है कि अगर आप तीनों का सम करें, अगर आप तीनों का सम कर लें, तीनों को ऐड करें तो 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, 2 -1 से कट जाएगा, i√3 माइनस i√3 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। एंड सिमिलरली तीनों का प्रोडक्ट करें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ओमेगा क्यूब यहां से आता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और यहां से फिर कई तरीके से आंसर निकलते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा कभी पूछ लेगा तो हम इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे, कभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देगा तो हम इसे माइनस ओमेगा बोल देंगे, कभी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देगा, इसी से निकाल रहा हूं मैं, इक्वल टू -1 बोल देंगे। तो डिपेंड करता है कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसके हिसाब से हम जवाब देते हैं। ठीक है, लिख लें, सभी लोग लिख लें। हाँ हाँ शुभ, ओमेगा था फिजिक्स में, ठीक है। मोहित बोल रहा है मॉड्यूलर, हाँ मॉड्यूल में nth रूट ऑफ यूनिटी दिया है बेटा, वो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में मुझसे नहीं बोला गया कि nth रूट ऑफ यूनिट पढ़ाओ, नहीं तो मैं पढ़ा दूं, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाने के लिए जो हमने रिप्रेजेंटेशन 2 देखे हैं वो थर्ड वाला भी लेना पड़ेगा। एक थर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है यूलर्स रिप्रेजेंटेशन, यूलर्स फॉर्म, वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर तो सब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी पार्ट 1 में जितना है, मुझसे बोला गया है था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर और कार्टेशियन बताना है या अलजेब्रिक बताना है, वो दोनों मैंने बता दिए। और उनके जो वैरायटी हो सकती है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, और उनके जो मिक्स प्रॉब्लम हो सकते हैं वो मैंने समझा दिया क्या होता है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलना था, तो ये मैंने पढ़ा दिया। इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको बड़े बढ़िया कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। कैसे, जैसे मान लो ये लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है सर 1 मिनट। हाँ 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 लिख ले। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला है। बहुत सारे फॉर्मूले चेंज होते हुए दिखाई देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, देखें जैसे हम बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बोल सकते हैं क्या, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये तो फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक में, इसको भी फैक्टर में बदलें। कैसे बदलें, तो हमने सीखा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहां पे जो -1 आ रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी, इट इज ए स्क्वायर, -1 की जगह आ जाएगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब जब भी किसी की पावर 1 हो जाती है, जैसे i की पावर 4 1 हो जाती थी, तो i की पावर 4 अगर 1 होती है तो i की पावर कुछ भी ले लो, सबका आंसर हम निकाल सकते हैं।
मतलब आई की पावर 4 हमें पता है 1 होती है, या आई क्यूब जो है वो माइनस आई होता है, या आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो तुम कुछ भी निकाल लेते हो, एक्स की पावर कुछ भी लिख देते हैं, 2097 इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम आई, क्योंकि 4 1 होता है, 4 से डिवाइड करते हैं। कुछ कह रही है बेटा? तो 4 5 जा, 4 2 जा, और 4 4 जा, और इंटू आई, तो ये पूरा 1 हो गया, बचा क्या आई। इसी तरह से ओमेगा के साथ भी होता है, ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, तो आपसे ओमेगा की पावर 99997 बोल दें, अब वो कुछ नहीं करना है, 3 से डिवाइड करना है, ओमेगा क्यूब लिख लो, 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, इंटू ओमेगा, ये पूरा 1, तो इट इज नथिंग बट ओमेगा। तो क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, ऐसे कोई भी पावर आप लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अब देखो कन्वर्ट करेंगे, अभी a प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी का मल्टीप्लाई, तो ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी, इसमें से ए कॉमन, ए प्लस बी ओमेगा, और इसमें से ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाला और बी भी कॉमन निकाला, क्या बनेगा बताओगे? ये दोनों कॉमन निकाले तो ए बचा, एक बी कॉमन निकाला तो एक बी बचा, और ओमेगा स्क्वायर इसके पास था नहीं, कॉमन निकाला तो डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर। अरे चमक रहा है? तो ये हो गया a इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं, और इसमें कुछ नहीं किया, ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, नीचे क्या बन गया, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये हट गया, तो अंदर आ गया a प्लस बी ओमेगा। अब दोनों में a प्लस बी ओमेगा कॉमन निकाल देंगे, तो ये बन गया है a प्लस बी ओमेगा, और जो बचा है दैट इज a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अ फैक्टर ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज a माइनस बी ओमेगा एंड a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बना कैसे मैंने एक समझा दिया, बाकी आप बना सकते हो। ऐसे कई लोग याद रखते हैं क्या, एक और चीज जो याद रखनी चाहिए, बहुत आगे बहुत जगह काम आएगी, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस साल जेई मेंस में भी यूज हुआ था ये, मान लो एक्स ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अरे देखा क्या नहीं पिछले, इसी के रूट थे ना, हमने इसको ही सॉल्व किया तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला, 1 तो पहले मिल गया था, तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्वाड्रेटिक के, क्योंकि डी लेस देन है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये याद रखने वाले 4 चीजें हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं क्वेश्चन कराता हूं। ये एंडिंग है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की, जितना हमें पढ़ना है, थ्योरी एंड हो गई है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस।
ठीक है, बढ़े? नो सर। हाँ भाई, आइए क्वेश्चन करें। 2 दिन क्वेश्चन बनाते हैं इसके। वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कांस्टेंट वैल्यू आएगी रियल। ठीक है, तीनों की। ठीक है मोनित, पहला हो गया। ठीक है, ठीक है मोनित।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझे, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। इसमें आ रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपसे कहा दो फॉर्मूले हैं, केवल और केवल हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब यहां पर आप इसे 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लें, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा कर लें, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो मुझे यहां पर क्वेश्चन में दिखा कि 1 प्लस ओमेगा है, मैंने इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। और यहां पे मुझे दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो मैंने इसे माइनस ओमेगा लिख दिया, और एक माइनस ओमेगा पहले से था। तो यहां पर ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन गया और ये -2 ओमेगा बन गया। दोनों का प्रोडक्ट करा तो ये 4 ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आंसर 4 है। अगर समझ में आया हो तो सेकंड बना सकते हो, बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं। थोड़ा सोचें, आसान होगा तो सबके लिए फिर आसान होगा, तो ऐसा होगा नहीं। मतलब किसी का अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि माइंड सेटअप ऐसा है। अगर हम सोच लेते हैं, जिस दिन से हम सोच लेते हैं कि भाई करना तो है ही, चाहे कुछ हो जाए समझना ही है, चाहे मुझे 5 बार पढ़ना पड़े, सर ने 1 बार पढ़ाया, दूसरी बार मुझे पूछना पड़ा, 4 बार मैं और पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ना तो है ही, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं है। और अभी बड़ा बेकार सा लगता है, मतलब ये साल आगे, अगला साल आपको बैठना है, आपको रिवाइज करना है, आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि 12th में 11th का भी पढ़ना है, 12th का भी सामने है, क्या करें, 12th बोर्ड भी आ रहा है, सब चीजों में टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी 2019 में जो बच्चे थे, ठीक है, 2020 की बात तो नहीं करूं, लेकिन 2019 में जो बच्चे सच में पढ़े थे, जैसे अब आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में, ठीक है, तो वो बच्चे जब कोई 23 लाख के पैकेज पे है, कोई 25 लाख के पैकेज पे है, एक बच्ची निकली है श्रुति, वो 32 लाख के पैकेज पे है, अभी आईआईटी इंदौर से निकली है, और शायद मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल थी उसके बाद, ऐसा नहीं कंप्यूटर साइंस था। तो जब आपको वो चीज मिलती है जिसके लिए आपने संघर्ष किया है, तो फिर बस फिर लाइफ और कुछ ही है। अब जिसके हाथ में इनिशियल में 22-23 लाख रुपए आ रहा है, वो कभी नहीं जान पाएगा कि गरीबी क्या है, परेशानियां क्या होती हैं, कोई नहीं जान पाएगा। उसमें इंक्रीमेंट होते जाना है आगे। तो आपने जीत लिया, दुनिया की 90% समस्या आपकी खत्म हो गई, 10% तो दुनिया में है ही। तो आपकी मेहनत है, दिमाग लगाएं, बनेगा। यस सर। थर्ड वाला कैसे करेंगे? मोनित किसी भी एक को सेम बना ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे मुझे दिख रहा है कि बी के साथ ए बी सी किसी को भी ले ले, बी के साथ ओमेगा है, तो मैंने ओमेगा का ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि ये पूरा सेम बन जाए। किसी भी एक की वैल्यू पकड़ ले, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, सी के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं सी ओमेगा। ऐसे ही इसको सोचना है कि यहां पर बी ओमेगा है या सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाना है, अपने आप बाकी अपने आप बन जाएंगे। किसी एक ए बी या सी की टर्म को सेम बनाने की कोशिश कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बाकी सब अपने आप सेम हो जाएंगे। सेकंड हुआ?
ये था 1 माइनस ओमेगा, दूसरा था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तीसरे को ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, सो इट इज अगेन 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, तो ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली 2 बार 1 माइनस ओमेगा आ रहा है और 2 बार 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, मतलब पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं। आप सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। तो हमें पता है ओमेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो गया 1। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 रखेंगे तो +1, तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 स्क्वायर, मतलब आंसर 9 है। भाई सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। थर्ड वाला ट्राई करिएगा, और मैं हिंट दिए जैसे सी ओमेगा स्क्वायर होता है, यहां पे भी ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर जो लिखे हैं उसे साइड में रख दें, रिमेनिंग पावर अपने आप सेम हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भी करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे सी अकेला लिखा है, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, जिससे कि एक पावर आप सेम बनाओगे, बाकी सब अपने आप सेम होकर कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बनाइएगा, कर लेंगे, लिख लिया है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे वापस आएंगे। मैंने आपको एपी पढ़ा दी है, जीपी पढ़ा दी है, अर्थमेटिकल मीन पढ़ा दिया है, ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ा दिया है, और शायद समेशन भी पढ़ा दिया है। जीपी का सम हो गया था क्या? इनफाइनाइट जीपी का सम भी बताया होगा, ये अपॉन 1 माइनस आर। कुछ याद है? सर जीएम तक हो गया। अच्छा, समेशन सम नहीं हुआ क्या? अच्छा, समेशन ठीक है, समेशन बचा है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद बच्चे। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।